जो इंसान अपना आज बेहतर नहीं बना सकता तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। तो कोशिश ये करें कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं, क्यों आज बेहतर होगा तो रोज़ाना आज आता है ना, आज बेहतर होगा तो कल फिर आज आ जाएगा, उसके बाद फिर आज आ जाएगा। आज को बेहतर बनाना है, आज को बेहतर बनाते जाएंगे तो ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आजकल के इस टेंशन ज़्यादा माहौल में, इतने डिप्रेशन वाले माहौल में, जहां महंगाई हो, बेरोज़गारी हो और बीमारियां भी हों, बहुत सारी परेशानियां भी हों, नौकरी की परेशानी, घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, ट्रैफिक की परेशानी, मौसम की परेशानी, जहाँ इतने ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानियाँ इंसान के पीछे घूम रही हों, तो वहाँ से खुशी का जो एलिमेंट है उसको तलाश करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आई थिंक आप लोग मेरे इंट्रो से ये बात पहचान गए होंगे कि मैं आज के इस एपिसोड में आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप लोग सही समझे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, कि हम ज़िंदगी में खुशी के लम्हात जो हैं वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से सर्च कर सकते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो ये जो कुछ 7 आज मैं आपको 7 टिप्स देने लगा हूँ, तो उनको ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। हम इनसे रोज़मर्रा गुजर भी रहे हैं, बट हम इनको इतना फील नहीं कर पाते और इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से खुशी के वो लम्हात जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। मुश्किल काम है तलाश करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो खुशी को तलाश करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो जो टिप नंबर 1 है आज की एपिसोड की, वो है जनाब फोकस ऑन पॉजिटिव्स। कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव देख रहे होते हैं। महंगाई बहुत ज़बरदस्त है जनाब, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैस रात को चली भी जाती है, सुबह देर से भी आती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और उन पॉजिटिव्स पर फोकस करना ज़रूरी होता है कि ये जो बारिश हो रही है इसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की बेहतरी भी होगी। जो मौसम तब्दील होते हैं उसमें अल्लाह ताला की डेफिनेटली बेहतरी होती है, कोई ना कोई उसमें हमारे लिए बेहतरी छुपी हुई होती है। जो लोड शेडिंग होती है उसमें कोई बेहतरी तो नहीं है, बट मे बी उस बिजली अगर उस वक्त में मौजूद हो तो हमें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, खुदा खासा। तो जो लोड शेडिंग होगी है मे बी उसमें ये पॉजिटिव एलिमेंट हो, तो ज़रा फोकस करना चाहिए पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ। अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों से मिलते रहना चाहिए, उनकी बातें सुनते रहना चाहिए, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए। तो फोकस करेंगे तो ही ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। देन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब सेलिब्रेट लिटिल विक्ट्रीज़, कि हम छोटी छोटी जो हमारी कामयाबियाँ होती हैं, कि आज आपने कोई ऐसा काम किया है कि जो एक कामयाबी है आपकी, चाहे वो छोटी ही क्यों नहीं है, आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो आप बहुत अरसे से सोच रहे थे कि यार ये मुझे काम करना है, ये करना है, ये करना है, बट आप वो कर नहीं पा रहे थे। बट आज अगर आपने उसको टास्क को परफॉर्म कर लिया है तो फिर आई थिंक आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके बच्चे हैं अगर, तो आप शादीशुदा हैं तो आप ये देखें कि आज आपके बच्चे ने कौन सा अच्छा काम किया तो उसको सेलिब्रेट करें। अगर वो स्कूल का काम अच्छा करके आया है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे ले रहा है, तो फिर आप उसको सेलिब्रेट करें बच्चों के साथ। अगर कोई किसी की सालगिरह है, बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करें। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसको सेलिब्रेट करें। ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान की लाइफ में, अगर हम उनको सेलिब्रेट करते चले जाएंगे, थोड़ा सा खर्चा होता ज़रूर है, बट उसको अपनी लिमिट में रहकर अगर हम सेलिब्रेट करते चले जाएं तो हमारी लाइफ जो है वो आसान होती चली जाएगी। तो ये मेरी टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है जनाब बी क्रिएटिव इन लाइफ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में ना स्टक होके बैठ जाते हैं कि यार बस यही मैंने सुबह शाम उठना है, ये रूटीन है, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं सुबह उठूँगा, चला जाऊँगा ऑफिस, वापस आऊँगा, घर आके खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। तो ये जो एक्टिविटी है अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। इसमें क्रिएटिव कैसे होना है कि कभी कभी थोड़ा सा घर जल्दी आने की कोशिश करें, घर कभी कभी थोड़ा सा लेट आने की भी कोशिश करें, घर में कोई चीज़ नई लेके आने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। कभी घर से बाहर चले जाएं फैमिली को लेके, कभी किसी अपने रिलेटिव से, बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से जाके मिल लें, कहीं छोटी सी
कोई गेट टुगेदर कर लें, कहीं आइसक्रीम भी थोड़ी सी खाने चले जाएं, कहीं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीने बाहर चले जाएं। जब आप क्रिएटिव काम करेंगे, कोई नई एक्टिविटी लाइफ में लेके आएंगे, तो वो आपको एक खुशी का एहसास दिलाएगा। और ये जो खुशी के लम्हात होते हैं ये बहुत थोड़े होते हैं, इंसान इनको जल्दी भूल जाता है, बट जो परेशानी के लम्हात होते हैं वो थोड़े से एक तो होते भी तवील है और उनको इंसान बहुत देर तक याद रखता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो आज है हमने इसको आज बेहतर बनाना है। और कासिम अली शाह और वासिफ अली वासिफ ये अक्सर बात करते हैं, मैंने उनकी बात बहुत गौर से सुनी है, कि जो इंसान अपना आज बेहतर नहीं बना सकता तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। तो कोशिश ये करें कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं, क्यों आज बेहतर होगा तो रोज़ाना आज आता है ना, आज बेहतर होगा तो कल फिर आज आ जाएगा, उसके बाद फिर आज आ जाएगा। आज को बेहतर बनाना है, आज को बेहतर बनाते जाएंगे तो ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान होती चली जाएगी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है जनाब एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस। कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कि मैं ये सोचूं कि मैं आज घर से निकलूंगा ही सही तो जनाब मैं बिल्कुल सही टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ऑफिस से मैं हर हाल में सही टाइम पर वापस भी आ जाऊंगा। समटाइम्स पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, समटाइम्स ट्रैफिक जैम में भी आप फंस सकते हैं, समटाइम्स बारिश में भी फंस सकते हैं, समटाइम्स बाइक का टायर पंचर भी हो सकता है, समटाइम्स कोई छोटी मोटी कोई भी खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो लाइफ की इम्परफेक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसमें परेशान हो जाएं कि जनाब मेरी बाइक का पंचर होना था, आज ही बारिश होनी थी और मेरा मोबाइल में बैलेंस भी आज ही ख़त्म होना था। तो ये जब चीज़ें जो इम्परफेक्शंस हैं दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, जब ये आप इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा आसान होती चली जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल लिया करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है सर डू व्हाट यू लव। कि आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं आप उस काम को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, या फिर जो काम आप करते हैं उससे आप मोहब्बत कर लें। जब आपकी ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। या तो आप वो काम करें कि जिसको जो आपका पैशन है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या फिर जो काम आप कर रहे हो आप उससे मोहब्बत कर लें, उसको अपना पैशन बना लें। इसमें आपकी लाइफ में आसानी भी हो जाएगी, हैप्पीनेस भी आ जाएगी, खुशियाँ भी आ जाएंगी और आपकी लाइफ में ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये जनाब टिप नंबर 5 थी। दैन जो टिप नंबर 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेंड वाइजली। कि आपने जो खर्चा करना है, जो आपने खर्च करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। बहुत से लोग जो हैं वो बेदरेग खर्चा करते हैं कि उनको बस ये पता है कि आज मेरी अगर 40,000 तनख्वाह है तो बस मैंने इसको खर्च कैसे करना है, या अगर आज मेरे पास थोड़े से ये पैसे आ गए हैं मैं इनको किस जगह पर जाकर खर्च करूँ। बहुत से लोग मुझे लाइफ में ऐसे मिलते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि अगर आपको खर्चा करना भी है जो हक पर है, जो खर्च होना भी चाहिए, जहाँ पर आपको खर्चा करना भी चाहिए, उसको भी इतना सोचते हैं, इतना लिंगर ऑन करते हैं, उसको इतना आगे ले जाते हैं कि फिर वो खुशी रहती नहीं है कि जो आपको उस वक्त खर्चा करने से मिल जानी थी। तो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, इक्वलिटी लाने की कोशिश करें और जो खर्चा करना है उसको जब दिमाग से और दिल से बैलेंस करके साथ लेकर चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। दैन आज की जो लास्ट टिप है वो है जनाब लिव इन द मोमेंट। कि आप जिस वक्त जिस मौके पे मौजूद हैं उसको ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ना कि ये सोचें कि मैं नॉस्टैल्जिया में रहना कोशिश करता हूँ कि यार पास्ट बहुत अच्छा था, मेरा बचपन बहुत अच्छा था। तो जब आप नॉस्टैल्जिया में रहने की कोशिश करेंगे तो फिर तो जो आज है वो ख़राब हो जाएगा और फिर या फिर आप कभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए परेशान होते चले जाओगे कि यार फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, पता नहीं कैसे हालात होंगे, तो फिर आपका आज और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बेहतरीन एडवाइस ये है लिव इन द मोमेंट कि आज जो कुछ आपके पास है, जो वक्त आपके पास इस वक्त मौजूद है उसमें ज़िंदा रहें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। अगर वो अच्छे मौके हैं, अच्छा टाइम है तो इसी से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं वो ज़रूर वापस आएंगी और खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा लंबी हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद मुझसे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।